चिंता उस झूले की तरह है जो आपको हिलाती तो है लेकिन आगे बढ़ने नहीं देती। जीवन की गाड़ी साथ में समय बिताने से नहीं बल्कि सुख दुख बांटने से चलती है। सच्चे रिश्ते सहयात्री की तरह होते हैं जो रास्ता भले ही ना बदले पर सफर को आसान बना देते हैं। रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हें खुशी और सम्मान से अहमियत दें। जहां तुम्हारी कदर ना हो वहां रुकना खुद को मिटाने जैसा है। किसी के पीछे पड़कर बार बार खुद को अपमानित करवाना आत्मसम्मान के खिलाफ है। अगर किसी को आपकी परवाह नहीं तो बार बार दरवाजा खटखटाने से बेहतर है नए रास्ते ढूंढना। खुद के लिए भी सोचो, क्योंकि इस दुनिया में हैसियत के द्वार में खैरियत पूछने वाले कम होते हैं। इस मतलबी दुनिया में खुद के लिए समय निकालना खुद से सच्चा प्यार करने जैसा है। हित चाहने वाला पराया भी अपना बन जाता है और अहित चाहने वाला अपना भी पराया हो जाता है। दिल की सच्चाई खून के रिश्तों से ज्यादा गहरी होती है। अगर किसी को खुश करने का मौका मिले तो स्वार्थी मत बनो, क्योंकि बड़े भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला पाते हैं। किसी को खुश करना सबसे खूबसूरत इबादत है जो लौटकर दुआ बन जाती है। रिश्ते, रास्ते और हालात बदलते रहते हैं लेकिन सच्चे लोग हमेशा वही रहते हैं। परिस्थितियां बदल सकती हैं लेकिन सच्चे इंसान के इरादे नहीं। अपनी संगति का चुनाव सोच समझ कर करो। अच्छी संगति से जीवन संवरता है। जैसे पौधे को सही मिट्टी मिल जाए तो वह फलता फूलता है। बुरी संगति इंसान को उस धीमे जहर की तरह मारती है जिसका असर देर से दिखता है। स्वाद छोड़ने से शरीर को लाभ होता है। विवाद छोड़ने से, रिश्तों को और व्यर्थ की चिंता छोड़ने से पूरे जीवन को फायदा होता है। त्याग में ही असली आनंद है, क्योंकि जो चीजें छोड़ सकते हैं वे आपको कभी गुलाम नहीं बना सकती। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई हथियार नहीं। शंका मन का जहर है जो न रिश्ते बचने देता है न आत्मा को शांति देता है। अजीब होती है जीवन की कहानी। जो हमारे पास होता है उसकी कदर नहीं करते और जिसे पाना चाहते हैं वह अक्सर दूर ही रहता है। इंसान अक्सर उसी चीज के पीछे भागता है जो उसे नहीं मिलती और जो है उसकी कीमत नहीं समझता। कभी कभी वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है लेकिन सच्चे रिश्तों की पहचान भी उसी में होती है। वक्त वह आईना है जो नकाब हटा देता है और असली चेहरे दिखा देता है। जब अच्छा समय होता है तो सब अपने लगते हैं लेकिन बुरा समय आने पर असली नकली सब सामने आ जाते हैं। सच्चे रिश्तों की पहचान गुलाब की खुशबू जैसी होती है जो समय के साथ और गहरी हो जाती है। बुरा वक्त एक जादूगर की तरह होता है जो एक ही पल में चेहरे से सारे नकाब हटा देता है। तकलीफें इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि तराशने के लिए आती हैं। जरूरत से ज्यादा झुकना भीख मांगने जैसा होता है, चाहे वह प्यार हो या सम्मान। आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। जो खुद की कदर नहीं करता उसकी कदर दुनिया भी नहीं करती। काश इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी स्कूल की तरह कोई घंटी होती जो बजती और हम सारे तनाव भूलकर सुकून पा लेते। सुकून पैसे से नहीं खरीदा जाता, वह तो मन की संतुष्टि से आता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं वे अक्सर दूसरों के हाथों खिलौना बन जाते हैं। भावनाएं तब तक खूबसूरत हैं जब तक वे आपको कमजोर न बना दें। जिंदगी ने मेरे दर्द का एक अनोखा इलाज बताया, समय को मरहम बनाया और ख्वाहिशों से परहेज करना सिखाया। ख्वाहिशें समुद्र के पानी जैसी होती हैं, जितना पीते जाओ उतनी प्यास बढ़ती जाती है। जिस तरह एक पौधे को बढ़ने के लिए नियमित पानी चाहिए उसी तरह रिश्तों में भी समय और ध्यान देना जरूरी होता है। रिश्ते हवा की तरह होते हैं, उन्हें महसूस किया जा सकता है लेकिन जब नजरअंदाज किए जाते हैं तो दम घुटने लगता है। सुनो, कभी तुमने किसी को वक्त का तोहफा दिया है? क्योंकि प्यार में दिए गए लम्हे किसी भी चीज से ज्यादा अनमोल होते हैं। जो वक्त दे सकता है वही सच्चा प्रेम दे सकता है, क्योंकि प्यार शब्दों से नहीं मौजूदगी से महसूस होता है। अब जब भी देखता हूं तो यही ख्याल आता है कि काश तुम मुझे थोड़ा वक्त भी देते। कुछ रिश्ते वक्त की कमी से नहीं एहसासों की कमी से टूट जाते हैं। आंखों की नमी बढ़ गई, बातों के सिलसिले कम हो गए। जनाब, यह वक्त बुरा नहीं है, बुरे तो हम हो गए। हम अक्सर वक्त को दोष देते हैं जबकि गलती हमारे फैसलों की होती है। अच्छा और बुरा वक्त दोनों याद रखने चाहिए। बुरे वक्त में अच्छे समय की यादें सुकून देती हैं और अच्छे वक्त में बुरे समय की यादें आपको चौकन्ना लगती हैं। यादें बोझ नहीं होती, बस सही समय पर उनका महत्व समझना जरूरी होता है। वाकई अनगिनत है जिंदगी। किताब लिखूं या हिसाब लिखूं? कभी कभी हिसाब जोड़ते जोड़ते जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे गिनना ही भूल जाते हैं। अक्लमंद इंसान वह है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है ना कि उनसे ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या उस दीमक की तरह है जो सबसे पहले खुद को ही खोखला कर देती है। माना कि वक्त सता रहा है, मगर कैसे जीना है यह भी तो बता रहा है। हर मुश्किल अपने साथ एक सबक लाती है
जिसे समझने वाले आगे बढ़ जाते हैं। जीवन की कहानियां भी नदियों की तरह होती हैं। कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी किससे जा मिलेगी और फिर कहां तक पहुंचेगी। हर मोड़ पर नया सफर, हर सफर में नया मोड़। यही जीवन की असली कहानी है। इश्क छक लिया था, इत्तेफाक से जबान पर आज भी दर्द के छाले हैं। कुछ घाव वक्त से नहीं, बस एक सच्चे एहसास से ही भरते हैं। कर्म इस संसार का आधार है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। यह प्रकृति का अटल नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जब हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो उनका प्रभाव देर सवेर हमें अवश्य मिलता है। कर्म केवल हमारे हाथ में है, लेकिन उसका परिणाम कब और कैसे मिलेगा यह ईश्वर और प्रकृति की व्यवस्था पर निर्भर करता है। जीवन में अक्सर लोग भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन भाग्य भी हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। कोई भी सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, उसके लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। कर्मशील व्यक्ति अपने जीवन को स्वयं आकार देता है, जबकि आलसी व्यक्ति केवल परिस्थितियों को कोसता रहता है। जब हम ईमानदारी और परिश्रम से कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर बल्कि हमारे आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन हमारे कर्मों की गूंज समय के पार भी बनी रहती है। यदि हम किसी के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, तो वह सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में लौट कर आती है। इसी तरह यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं, छल कपट या अन्याय करते हैं, तो वह भी कभी ना कभी हमारे सामने किसी न किसी रूप में प्रकट होता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम अपने कर्मों को सोच समझ कर करें और सदा शुभ कर्मों का मार्ग अपनाएं। जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन वे हमारे धैर्य और कर्म की परीक्षा होती हैं। यदि हम हर कठिनाई का सामना हिम्मत से करें और अपना कर्तव्य निभाते रहें, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। जो व्यक्ति अपने कर्म में विश्वास रखता है वह कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठता, बल्कि अपनी मेहनत और सच्चाई से अपना भविष्य स्वयं बनाता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां अपनी ही पसंद से नफरत होने लगती है। जो चीजें कभी दिल के सबसे करीब थी वही अचानक बोझ लगने लगती। यह वो द्वार होता है जब मन उलझनों में डूब जाता है, सपनों की चमक फीकी पड़ जाती है और अपने ही फैसले गलत लगने लगते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे भीतर पलता रहता है, जब तक कि एक दिन एहसास ना हो कि हम खुद से ही अजनबी हो गए हैं। लोगों का भी यही हाल है, रिश्तों का भी। जब तक जरूरत हो साथ निभाने की कस्में खाई जाती हैं, और जब जरूरत खत्म तो पहचानने से भी इनकार कर दिया जाता है। चूम कर उसने मेरे कफन को क्या खूब कहा, नए कपड़े क्या पहन ली, अब तो बात भी नहीं करते। ये दुनिया का दस्तूर है। जब तक तुम्हारी चमक है तब तक हर कोई करीब रहेगा, लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं लोग भी बदल जाते हैं। जो कभी तुम्हारी तारीफों के पुल बांधते थे वही पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाने लगते हैं। इसीलिए जीवन में किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि भरोसा जितना गहरा होता है चोट भी उतनी ही गहरी लगती है। जिंदगी किसी को आसान रास्ते नहीं देती। जो भी आगे बढ़ता है वह अपनी तकलीफों से लड़कर ही बढ़ता है। जिंदगी में सफलता वही पाता है जिसे मुश्किलों से लड़ना आता है और रूठों को मनाना आता है। हर मुश्किल हमें आजमाने आती है, हर संघर्ष हमें और मजबूत बनाने आता है। जो गिरकर दोबारा खड़े होने का जज्बा रखते हैं वही दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। लेकिन ताकत सिर्फ बाहरी नहीं होती, असली ताकत भीतर की होती है। मन शांत हो तो कोई भी परेशानी हमें हिला नहीं सकती। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को वह शांत सरोवर बनाए जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद बुझ जाए। यह दुनिया तुम्हें उकसाएगी, भड़काएगी, लेकिन अगर तुम भीतर से शांत हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। क्रोध और द्वेष का जवाब हमेशा धैर्य से देना चाहिए, क्योंकि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। अक्सर हम अपनी जिंदगी को लेकर बहुत सोचते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जिसने हमें यह जीवन दिया है उसने भी हमारे लिए कुछ सोचा होगा। मत सोच जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। हमें हर वक्त चिंताओं में घुलने के बजाय हालात को स्वीकार करना सीखना चाहिए। जो हमारे हाथ में नहीं उस पर दुखी होने से बेहतर है कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें। कभी कभी जिंदगी तुम्हें खुशियां नहीं देती, लेकिन वह तुम्हें अनुभव जरूर देती है। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती है, और सच तो यह है कि तजुर्बा ही सबसे बड़ी दौलत है। जो भी ठोकरें लगती हैं वे सिखाने के लिए आती हैं। हर दर्द तुम्हें नया सबक देता है, और जब तुम उन सबक को समझ लेते हो तो जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। हर सुबह जब आंख खुलती है तो वह एक नया मौका होता है, लेकिन अगर जागते ही कोई लक्ष्य तुम्हें उत्साहित नहीं कर रहा तो समझो कि तुम सिर्फ सांसें ले रहे हो, जिंदगी नहीं जी रहे। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं
तो आप जो नहीं रहे, जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं। बिना किसी मकसद के जीना बस समय बिताना है। जीवन का असली आनंद तब है जब तुम्हारे पास कोई ऐसा सपना हो जिसके लिए तुम पूरी शिद्दत से काम कर सको। लेकिन इस दुनिया में हर किसी को अपना राज मत बताओ, क्योंकि हर चेहरा दोस्त नहीं होता। जीवन में कभी भी अपने रहस्य किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि वे आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती हैं। जो लोग आज तुम्हारे करीब हैं, जरूरी नहीं कि वे कल भी तुम्हारे साथ होंगे। वक्त बदलते देर नहीं लगती, और कई बार वही लोग तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं जिन्हें तुमने अपना सबसे अच्छा राजदार समझा था। इसीलिए सोच समझकर ही अपनी बातें किसी से साझा करो। जिंदगी और तैराकी में बहुत समानता है। अगर तैरना आता है तो तुम लहरों को पार कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं आता तो समंदर तुम्हें डुबो देगा। जिंदगी और तैराकी में एक चीज कॉमन है, तैर गए तो पार, नहीं तो बीच मझधार। यही सच है। अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया तो हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हो, लेकिन अगर हालात के आगे घुटने टेक दिए तो जीवन तुम्हें बीच रास्ते में ही छोड़ देगा। रिश्तों को जबरदस्ती मत निभाओ, जब तक अपनेपन की गर्मी है तब तक निभाओ। दुनिया से शिकायत करना छोड़ो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी हालात तुम्हें तोड़ ना सके। जिंदगी चलती रहेगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बस तुम खुद को संभाल कर रखना। जीवन एक प्रवाह की तरह है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसमें सुख और दुख, सफलता और असफलता, उतार और चढ़ाव सब आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इन सभी परिस्थितियों को स्वीकार करके धैर्य और संभव के साथ जीवन जीता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह अनमोल है और हर क्षण का सदुपयोग करना ही बुद्धिमानी है। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो कठिनाइयों से घबराता नहीं, बल्कि उन्हें एक अवसर की तरह स्वीकार करता है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता भी उतनी ही महान होगी। सुख में अहंकार से बचना और दुख में धैर्य रखना, यही जीवन की सच्ची कला है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेता है। असफलता केवल एक अनुभव है जो हमें आगे बढ़ने की सीख देती है। गिरकर संभलने वाला ही जीवन की सच्ची उड़ान भरता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जीवन के हर पल को पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे अपने कर्मों से संवार सकते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची समझदारी है। सफल जीवन वही है जिसमें हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते। परोपकार, प्रेम और सद्भाव से भरा जीवन ही वास्तव में मूल्यवान होता है, क्योंकि अंततः जीवन में केवल वही यादें और कर्म रह जाते हैं जो हमने दूसरों के साथ बांटे होते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। दुनिया को देखने का नजरिया ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जब इंसान अपने विचारों को बदल लेता है तो उसे हर मुश्किल में भी अवसर दिखने लगते हैं। अगर हालात पर रोने से कुछ बदलता तो आंसुओं से पूरी दुनिया बदल जाती। लेकिन दुनिया उन्हीं के लिए बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। रास्ते मुश्किल हो तो कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि दिशा बदलने से ही किनारे खुद ब खुद मिलने लगते हैं। जब सफर में मुश्किलें आती हैं तो हिम्मत और बढ़ जाती है। हर रुकावट हमें मजबूत बनाती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। यह दुनिया उन्हीं को रोकती है जिनमें आगे बढ़ने की काबिलियत होती है। लेकिन जो अपने इरादों पर अडिग रहते हैं उन्हें कोई हरा नहीं सकता। कुछ लोग हालात के आगे झुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हालात को अपने हिसाब से बदल देते हैं। जो बिकने पर आ जाए उसकी कीमत घट जाती है, लेकिन जो खुद को अनमोल मानता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि दुनिया तुम्हारी कीमत लगाने की हिम्मत ही ना कर सके। असली सफलता उन्हें मिलती है जो बीते हुए पर पछताते नहीं और आने वाले से डरते नहीं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। समय और हालात के बहाव में जो लोग रोने में वक्त बर्बाद करते हैं वे सिर्फ पछतावा लेकर रह जाते हैं, लेकिन जो गिरकर दोबारा खड़े होते हैं वही अपनी मंजिल पाते हैं। इसलिए हर परिस्थिति को सीखने का मौका समझो, क्योंकि यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ ना कुछ सीखा देती है। कमाना जरूरी है, लेकिन केवल पैसे के लिए नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता के लिए। कमाओ, कमाते रहो और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती न लगने लगे। सफलता तभी मिलती है जब मेहनत बिना थके जारी रहती है, लेकिन सही समय का इंतजार करना बेकार है, क्योंकि अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। जब तक आप पहला कदम नहीं बढ़ाते तब तक मंजिल की राह नहीं दिखती। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। समय के साथ इंसान बदलता है, उसकी भावनाएं भी बदलती हैं। पहले जो बातें दिल को चुभ जाती थीं, अब उन्हीं बातों का असर नहीं होता। पहले पड़ती थी बहुत सी बातों पर फर्क,
अब किसी बात पर नहीं पड़ती। अनुभव हमें मजबूत बना देता है, इसलिए खुद को इतना व्यस्त रखो कि नकारात्मक चीजों पर ध्यान देने का समय ही ना बचे। इतना काम करो कि काम भी तुम्हें देखकर थक जाए। इस जीवन में हर छोटी बड़ी सीख महत्वपूर्ण है। हर गलती एक नया पाठ पढ़ाती है, और जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते। वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य पर अडिग रहो और कभी खुद को कमजोर मत समझो। जिसने भी किया है कुछ बड़ा, वह कभी किसी से नहीं डरा। जब तक आपके इरादे मजबूत हैं, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और कुछ खोने के लिए बहुत कुछ पाना पड़ता है। यह संतुलन ही जीवन की सच्चाई है। जो आप नहीं कर सकते, उसे आप जो कर सकते हैं उसमें हस्तक्षेप न करने दें। जब कोई खतरा हो तब हथियार कभी नीचे मत रखो। सतर्कता और तैयारी ही तुम्हारी सुरक्षा है। तारीफ दोस्त बनाती है और सच दुश्मन। लेकिन याद रखो, जो तुम्हें सच बताता है वही तुम्हारा असली हितैषी है। जितनी लंबी सफाई या उतना बड़ा झूठ। अगर तुम्हें बहुत सफाई देनी पड़ रही है तो इसका मतलब कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हो। छोटी मदद बड़े वादे से बेहतर होती है। जो तुरंत सहायता करता है वह असली साथी है, न कि वह जो सिर्फ वादे करता है। धैर्य हर खूबसूरत चीज की जननी है। बिना धैर्य के न कोई बड़ा सपना पूरा होता है, न ही कोई रिश्ता टिकता है। गुस्से में मछली नहीं पकड़ी जा सकती। क्रोध हमेशा निर्णय लेने की क्षमता को खत्म कर देता है। पश्चातावे का दर्द अनुशासन के दर्द से कहीं ज्यादा होता है। अभी की थोड़ी कठिनाई तुम्हें भविष्य के बड़े दर्द से बचा सकती है। जिसने तुम्हारी मुश्किल समय में मदद की, उसे कभी मत भूलना। संकट में जो तुम्हारे साथ खड़ा रहता है वही असली अपना होता है। आत्मसंदेह ने सपनों को विफलता से ज्यादा मारा है। खुद पर विश्वास रखो। दुनिया की राय बदल सकती है, लेकिन आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाएगा। विचार बिना अभ्यास के खोखले हैं, और कर्म बिना विचार के अंधे। सोच और कर्म का संतुलन ही सफलता की कुंजी है। क्रोध से तुम अपनी गलती साबित करते हो। गुस्सा तुम्हारी कमजोरी को दर्शाता है। इसलिए हमेशा शांत रहकर सोचना सबसे अच्छा विकल्प है। जो तुम्हें खिलाता है वह तुम्हें नियंत्रित करता है। आत्मनिर्भर बनो, ताकि कोई तुम्हें अपनी इच्छा अनुसार चला ना सके। सफलता का आत्मविश्वास आधी सफलता है। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, कोई और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। झगड़ा माफ करना ही उसे खत्म करता है। क्षमा ही शांति का सबसे बड़ा साधन है। खुश रहना है तो दूसरों के बारे में सोचो, सिर्फ अपने बारे में नहीं। सच्ची खुशी दूसरों के जीवन में रोशनी लाने से मिलती है। अगर पता ना हो कि कहां जा रहे हो तो रुक जाओ। भटकने से अच्छा है कि सही दिशा में बढ़ने का इंतजार करो। अनुभव हमेशा कठोर सिखाने वाला होता है, पर सबसे अच्छा शिक्षक भी वही होता है। कठिन समय तुम्हें सबसे बड़े पाठ सिखाता है। जब रात लंबी हो तो याद रखो, दिन जरूर आएगा। कठिनाइयां हमेशा के लिए नहीं रहती, सबका अंत होता है। जो समय को बर्बाद करता है वह खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। समय सबसे बड़ा धन है, इसका सही उपयोग करो। बुद्धि सिर में होती है, उम्र में नहीं। उम्र बढ़ने से कोई बुद्धिमान नहीं बनता, बल्कि सीखने से बनता है। माफी देना कमजोर नहीं, बल्कि ताकतवर लोगों का गुण। क्षमा करने से ही शांति प्राप्त होती है। ज्ञान सिंह जैसा है जिसे आराम से पकड़ा नहीं जा सकता। उसे पाने के लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। अगर तुम्हें धोखा देने वालों से बदला लेना है तो उनके बिना सफल हो जाओ। यही सबसे बड़ी जीत होगी। हर मुश्किल के पीछे एक समाधान छिपा होता है। समस्या नहीं, तुम्हारी सोच ही तुम्हें रोकती है। सफलता का रास्ता अनुशासन और धैर्य से होकर गुजरता है। जो इस रास्ते पर चलता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं हो सकती जितना हम इन्हें मान लेते हैं। तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, तुम्हारे बुरे वक्त का होता है। कभी किसी चीज के पीछे इतने पागल मत होइए कि आप खुद को खो दें। डर अब घाव से नहीं, लोगों के झूठे लगाव से होता है। हम कल को तलाशते रहे, दिन भर और शाम होते ही हमारा आज डूब गया। थोड़ा बचपना भी जरूरी है जिंदगी में। सुना है ज्यादा समझदार लोग खुल के हंसते नहीं है। खुद को गलत भी सही इंसान ही मान सकता है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अपनी किस्मत हम खुद लिखेंगे। व्यवहार अच्छा रखिए, हर कोई चेहरे पर नहीं मरता। विचार मिलना जरूरी है, कुंडली मिलने वाले के भी रिश्ते टूट जाया करते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां अकेले हो तो वहां अकेले ही काफी हो। अच्छे के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए होता है। अहंकार ना पालिए जनाब। वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। अपनों को हमेशा अपना होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा। होगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, यदि छलकती आंखों को ना पढ़ पाए तो अनपढ़ हो तुम। यदि आपने बड़ा सपना देखा है तो संघर्ष और कठिनाइयां आपके रास्ते का हिस्सा होंगी। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं।
बचपन में सोचा करते थे कुछ बेहतर हासिल करेंगे। हमें क्या पता बचपन से बेहतर कुछ था ही नहीं। अपनों ने उतना ही अपनाया जितनी उन्हें जरूरत थी। जिंदगी वह कहानी है जिसमें मन चाहे किरदार नहीं मिलते। समय सब कुछ बदल देता है, जरूरत सिर्फ सब्र की है। अपना अच्छा वक्त उनको ही दो जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ थे। हक वहीं दिखाना चाहिए जहां हमारे शब्दों और भावनाओं की कदर हो। दुख का सबसे बड़ा कारण है सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को लोग परखते नहीं। भगवान से बड़े माता पिता होते हैं क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, परंतु माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। याद रखना, हारा हुआ व्यक्ति अपने अगले प्रयास में दुगना खतरनाक हो जाता है। मन खराब हो तो शब्द खराब ना बोले, क्योंकि बाद में मन अच्छा हो सकता है, लेकिन शब्द नहीं। परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारी परिस्थिति तुम्हें पता है, लोगों को नहीं। दुनिया की सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है। एक बार लेख तो देखिए, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। लगाव का खेल है सारा, वरना किसी को आजकल कौन पूछता है। पैसे का दौर चल रहा है, मन देखकर नहीं, मकान देखकर मेहमान आते हैं। असली शांति भीतर से आती है, उसे बाहर मत खोजो। जैसे हो वैसे रहो। ओरिजिनल की वैल्यू हमेशा डुप्लीकेट से ज्यादा होती है। सीढ़ी सबके पास है, मगर चढ़ना सबको नहीं आता। झूठ कहो तो खुद को परेशानी, सच कहो तो सबको परेशानी। किसी का बुरा कर खुश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है तो वह संभलने तो क्या रोने के लायक भी नहीं छोड़ता। सपने बड़े देखो, मेहनत उससे भी बड़ी करो और यकीन रखो दुनिया झुक जाएगी। ऊपर वाला भी उसी का परीक्षा लेता है जो परीक्षा के लायक होता है। जहां गलती ना हो वहां कभी झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां कभी रुको मत। भरोसा बहुत महंगी चीज होती है जो हर किसी पर नहीं की जाती। रोटी की कीमत वही जानता है जो भूखे पेट सोता है। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, लेकिन रुको मत। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। किसी के काम आ सको तो जरूर आना। भगवान अच्छे कर्म देखता है, शक्ल नहीं। जो लोग अपने दिमाग को बदल सकते हैं वह अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आपकी अच्छाई के बाद भी अगर आपके साथ बुरा होता है तो उसका जवाब आप नहीं, समय और भगवान देगा। जब सुख आए तो ईश्वर को मत भूलना, और जब दुख आए तो ईश्वर पर विश्वास रखना। यह जिंदगी कभी भी आसान नहीं होने वाली, आपको ही मजबूत बनना पड़ेगा। अगर सलाह देने वाले साथ देने लग जाए तो यह पूरी दुनिया खुशियों से भर जाएगी। आप बस बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। सच कह देने से मन बड़ा हल्का हो जाता है, और झूठ कहने वाले को हमेशा डर सताता रहता है। दुख भोगने वाला इंसान तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। किसी को भी अपना सहारा मत बनाओ, क्योंकि सहारे आपको हमेशा कमजोर बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक इंसान की वजह से पूरी जिंदगी में मुस्कुराना भूल जाते हैं। जब आप किसी को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगते हैं तो आप समझ लेना कि आपने अपना ईमान बेच दिया है। बहुत गौर से देखने पर जाना मैंने कि दिल जैसा दुश्मन जमाने में और कोई नहीं है। जुल्म सहने से यहां कातिल को मदद मिलती है। अगर इसमें जीना है तो हंगामा मचा दो। इंसान नहीं बोलता, बल्कि उसकी सफलता बोलती है। इंसान जब असफल होता है तब चाहे वह लाख बोले, उसकी कोई नहीं सुनता। आप बस खुद को प्यार करना सीख लो। दूसरों का प्यार पाने के चक्कर में आप खुद को प्यार करना ही भूल जाओगे। टूटी हुई कलम और दूसरों से जलन कभी खुद का भाग्य नहीं लिखने देती। जब किसी का जमीर ही गुलामी का आदी बन जाए तब उसकी ताकत कोई मायने नहीं रखती। जिंदगी में एक इंसान ऐसा भी होना चाहिए जिसे दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत ही ना पड़े। जिंदगी में दो चीजें भूलना बहुत मुश्किल है, एक दिल का घाव, दूसरा किसी के साथ दिल का लगाव। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, लेकिन हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। सच्चे रिश्तों की और पैसों की कदर एक समान करें, क्योंकि दोनों कमाना मुश्किल है, लेकिन गंवाना बहुत आसान है। जो देर से मिलता है वही दूर तक चलता है। सब्र करिए और भरोसा रखिए। शुरुआत तो सब अच्छी करते हैं, मसला तो सारा आखिरी तक अच्छे बने रहने का है। अनुभव कहता है कि आप किसी एक व्यक्ति पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही व्यक्ति किसी पर भरोसा न करने का सबक सिखाएगा। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हों, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। कुछ लोगों को हम इज्जत तो करना चाहते हैं, मगर वे अपने व्यवहार से साबित कर ही देते हैं कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं। जो व्यक्ति थोड़े में खुश रहता है, सबसे ज्यादा खुशी उसी के पास होती है। इसीलिए आपके पास जितना है उसमें ही खुश रहिए। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे, वह कभी आपका हो ही नहीं सकता। एक दूसरे पर विश्वास इतना होना चाहिए कि फोन मांगने पर उसे देने से पहले सोचना ना पड़े। कभी कभी तो लगता है बहुत बेशर्म हूं मैं, वह हर बार ठुकराए मुझे।
कभी हम उनसे बात करने चले जाते हैं। लाइफ में कौन आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आखिर तक कौन रहता है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बेवजह दुश्मन है तो आपके पास या तो उनसे बुद्धि ज्यादा है या आपका किरदार खूबसूरत है। किसी ने सच ही कहा है, जब इंसान का मन भर जाता है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। समझ ज्ञान से ज्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते हैं परंतु कुछ ही आपको समझते हैं। इंतजार रहेगा मुझे उस दिन का जब तेरे दिल और दिमाग में यह बात उतरेगी कि तेरा गुनहगार मैं नहीं था, पर सजा मैंने पूरी काटी। लोग कहते हैं जो किस्मत में है वो मिल जाएगा, लेकिन जो दिल में है उसका क्या। दुनिया के सारे खेल खेलना, लेकिन कभी जिंदगी में किसी के भावनाओं के साथ मत खेलना। दर्द खा गए मेरे बोलने का हुनर, वरना इस खामोशी से मेरा कोई वास्ता ना था। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए रिश्ते बाजार तक चलते हैं और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। रिश्ता उन लोगों का ज्यादा अच्छा चलता है जो किसी तीसरे की नहीं, सिर्फ एक दूसरे की सुनते हैं। इंसान की आधी मौत तब हो जाती है जब उसका मनपसंद इंसान बदल जाता है। चिट्ठी के जमाने में एक साथ खड़े होकर सबक पढ़ने का मन करता था, उस प्यार के जमाने में बिना बातों के अजनबी हो गए। हम किसी को दिल से करते हैं, जिनके लिए भी कुछ करते हैं। जिंदगी में इन 5 चीजों को कभी मत तोड़ना: विश्वास, वादा, रिश्ता, दिल और दोस्ती। क्योंकि यह जब टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। खूबियां और कमियां सब में होती हैं मेरे दोस्त। इतना भी बेहतर न तलाश करो कि बेहतरीन खो बैठो, जिसे छूने से ज्यादा देखने में सुकून मिले। बस वही प्रेम है। जवानी होता है जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा, जिसे हम लोग डिप्रेशन में गुजार रहे हैं। जब किसी को देने के लिए आपके पास कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान अवश्य दें। यह भी बहुत बड़ा धन है। ज्यादा किसी के करीब जाना भी गमों को गले लगाने जैसा होता है। कभी कभी शब्द नहीं होते तकलीफ बताने को, बस दिल करता है कोई समझ ले, संभाल ले और गले से लगा ले। मुझे अच्छे बुरे की कोई परख नहीं, जो कोई हंस के बुला लेता है वही अपना लगता है। चाहत देखकर लगता था कभी बिछड़ेंगे नहीं, नजर ऐसी लगी कि देखना भी नसीब नहीं होता। जो आपके बिना खुश हैं उनकी लाइफ से खुशी दूर हो जाओ, क्योंकि आप कितना भी समझा लो वो नहीं समझेंगे। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। हर घर में एक बेटी होनी चाहिए ताकि लोग दूसरों की बेटी को बदनाम करने से पहले अपनी बेटी के बारे में सोचे। फर्क उससे पड़ता है जिसके पास कोई एक होता है, जिसके पास हजारों हो उसे एक के चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने देखा है रातों में जागकर यकीन मानो सुबह होने में सालों लगते हैं। जिसको जरूरत ही नहीं उसको सब मिल जाता है, और जिसको जरूरत है उससे उसके पास जो है वह भी छीन जाता है। मेरी हर खुशी की वजह मेरी माँ होती है। मुझे एक दिन इतना सफल होना है कि मेरी माँ की खुशी की वजह मैं बनूं। ठीक नहीं हूं कहने के लिए, कोई खास चाहिए होता है, वरना कोई पूछे कैसे हो तो अच्छा हूं कहना पड़ता है। अलमारी में मिले हुए बचपन के खिलौने मेरी आंखों की उदासी देखकर बोले, तुम्हें ही बहुत शौक था बड़ा होने का। बहुत हद पार की थी हमने भी किसी के लिए, फिर उसने ही सिखा दिया मुझे हद में रहना। धोखा देने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना होता है। नादान इंसान ही जीवन का आनंद ले पाता है। ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा हुआ रहता है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। अगर खुद के शौक से ज्यादा परिवार की खुशी की चिंता करते हो तो जिंदगी को समझ चुके हो तुम। जिंदगी में 2 शब्द बोलना बहुत कठिन होता है। पहली बार किसी अनजान को हाय और आखिरी बार किसी अपने को बाएं। प्यार करो तो राधा कृष्ण जैसा, जो शादी के बंधन में भले ही ना बंधे लेकिन दिल में हमेशा महफूज रहे। तकलीफ पता है कब होती है, जब आप उसे इंसान खो देते हो जिसके साथ आपने जिंदगी गुजारने के सपने देखे थे। हर वह शख्स नफरत के काबिल है जो दिमाग चलाकर रिश्तों की हत्या करता है। दुनिया का सबसे घटिया दिन जन्मदिन है। इस दिन सब अपना होने का ढोंग करते हैं। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर आदत खत्म करने में जिंदगी गुजर जाती है। एक दिन पैसे के लिए वह लोग ही उस इंसान को नंगा कर देते हैं जिसने कभी कपड़े पहनना सिखाया था। अब तो रविवार में भी कुछ यूं मिलावट हो गई है कि छुट्टी तो दिखाई पड़ती है लेकिन सुकून के पल नजर नहीं आते। लिखी हुई बात को प्रत्येक पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला भावनाएं लिखता है और लोग केवल शब्द पढ़ते हैं। जो हकीकत में हुआ वह ख्वाबों में कहां था, जो जिंदगी ने सिखाया वह किताबों में कहां था। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे ये सब याद करते हैं। किस्मत ने मुझे उस उम्र में उदास कर दिया जिस उम्र में लोग अपने शौक पूरे करते हैं। बड़ी आसान सी हो जाती है जिंदगी। जब कोई अपना पास होता है
उसके होने से हमारा हर लम्हा खास होता है। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो आप उसकी खूब इज्जत कीजिए, क्योंकि प्यार करने वाले बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं। याद रखना, सच्चा प्रेम करने वाला क्रोध में बुरा बोल सकता है, लेकिन बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उनके क्रोध में भी आपके प्रति प्रेम होता है। पार्टनर ऐसा चुनो जो हौसला और हिम्मत दे, ना कि जो स्ट्रेस, एंजाइटी और प्रेशर दे। दुनिया में 1000 रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब वह हजारों तुम्हारे खिलाफ हो तो वह एक तुम्हारे साथ हो। पिता से मिलने जाती है, पति से पूछकर बेटियों पर आई क्या हुई, हकदार बदल गए। दिन की शुरुआत में लगता है कि जिंदगी में पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन दिन ढलने पर समझ आता है कि जिंदगी में शांति अधिक जरूरी है। समाज के डर से कभी अपने फैसले मत बदलना, क्योंकि समाज सिर्फ ज्ञान देता है, खाने को रोटी नहीं। लगाव कोई मजाक नहीं है। अपने पसंदीदा व्यक्ति को खोना आपको मानसिक रूप से नष्ट कर सकता है। खूबसूरती देख के कभी इश्क मत करना। इश्क करना है तो किरदार से, रूह से, दिल से करना। कभी भी दूसरों को गलत साबित करने के लिए उंगली ना उठाएं, क्योंकि आपकी एक उंगली उनकी गलती को ठीक नहीं कर सकती। कई बार हम किसी के लिए उतने जरूरी भी नहीं होते जितना हम खुद सोचते हैं। जिंदगी दो पल की है, इसे खुशी और गम दोनों के साथ जियो। जो लोग देर से मिलते हैं वे दूर तक साथ निभाते हैं। घर बदल जाए या समय बदल जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब कोई अपना बदल जाता है तो सबसे ज्यादा दुख होता है। बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये समझने के लिए कि असल में हमारे करीब कौन है। इस दुनिया में जो चीजें सबसे कीमती हैं वे मुफ्त में मिलती हैं। हवा, पानी, छांव, नींद और प्यार। चाहे जितना भी पैसा कमा लो, अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही कहलाओगे। किसी की आदत लगने में समय नहीं लगता, लेकिन उसे भुलाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। घमंड मत करना, क्योंकि तकदीर बदलते देर नहीं लगती। शीशा वहीं रहता है, सिर्फ तस्वीर बदल जाती है। कंधे पर बैग आज भी वही है, फर्क बस इतना है, पहले किताबें लेकर घूमता था, आज जिम्मेदारियां लेकर घूमता हूं। हमने झूठी हमदर्दी नहीं दी, जिसे भी कुछ दिया दिल से दिया। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। जब लोगों को अपने मतलब की बात करनी होती है तो वे बहुत अच्छे से पेश आते हैं, और जब मतलब निकल जाता है तो उनका रवैया भी बदल जाता है। ये कठोर सत्य है कि लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलते हैं, लेकिन हमें अपने स्वभाव पर कायम रहना चाहिए, क्योंकि जो दिल से आपके साथ होता है वही सच्चा होता है। जख्म छुपाना भी एक हुनर है, वरना यहां हर मुट्ठी में नमक भरा पड़ा है। धूप का तो नाम वैसे ही बदनाम है, वरना जलते तो लोग एक दूसरे से भी कम नहीं। ताकत अपने लफ्जों में रखो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, आंधी से नहीं। जब इंसान को गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है तो गंदे और मैले विचारों से शर्म क्यों नहीं आती। थोड़ा कम थका है जिंदगी, मजबूर हूं, मजदूर नहीं। इंसान की सोच भी अजीब है। कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर खुश, और परेशानी आए तो नसीब को दोष। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे एक दिन बीमारी बन जाती है, और अच्छी आदत कितनी भी कड़वी लगे वही एक दिन औषधि बन जाती है। वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख, किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे। हम हुनर होना चाहिए सच और झूठ में फर्क करने का। कानों में झर घोलना तो जमाने का काम है। आंख से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी नहीं उठा करते। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका खुदा के सिवा कोई गवाह ना हो। बस इतना देना मेरे मालिक कि जमीन पर बैठूं तो लोग इसे मेरा बड़प्पन कहें। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी तुम्हें ठुकराया वह तुम्हारी एक झलक देखने को तरस जाए। अगर सफल इंसान बनना है तो खुद पर डाउट करना बंद करो और जी जान से मेहनत करो। जिंदगी में किसी भी चीज से समझौता कर लेना, लेकिन अपने सपनों से कभी समझौता मत करना। सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले नींद का त्याग जरूरी है। जो मेहनत आज दर्द लग रही है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। गम नहीं किसी बात का, जो जिंदगी में लिखा है वही होगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि वे बहुत कम जानते हैं। एक गलत फहमी मुझे भी हुई कि हम बहुत जरूरी हैं किसी की जिंदगी में। वफा पर मैं अब भी कायम हूं, बस मोहब्बत छोड़ दी है। सबसे बेहतर बनने के लिए खराब से खराब हालात से लड़ना पड़ेगा। साबित करना जरूरी नहीं, बेहतर बनना जरूरी है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो, कभी खुद उस पर बैठकर देखो। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते क्या, भगवान तक बदल दिए जाते हैं। नारी प्रेम में राधा बने, गृहस्थी में जानकी, और काली बन जाए जब बात हो सम्मान की। कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हालात उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। बुराई तो हर कोई कर सकता है, लेकिन किसी की तारीफ करने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर सब कुछ मिल जाएगा तो इच्छाएं किसकी करोगे। दिल में तमन्नाओं का होना जरूरी है, लेकिन उनका गुलाम बनना सही नहीं। कमाना सीखो। धन से चीजें आती हैं, लेकिन दुआ से खुशी, सेहत और प्यार भी आता है।
कोई भी रिश्तेदारी केवल हिस्सेदारी से नहीं बल्कि दोनों की भागीदारी से चलती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उससे ज्यादा आपका अपना कोई और नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलो, लेकिन कभी मत रुकना। यकीन मानो, आप सबसे तेज चल रहे हो उस इंसान से जो ठहर चुका है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलो जो तुम्हारे झूठ पर भी विश्वास करता हो। रिश्ते कभी नहीं बदलते, उन्हें निभाने वाले बदल जाते हैं। यह वक्त भी कितना अजीब है। पहले मिलता नहीं था, अब गुजरता नहीं। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है। शब्दों का अपना स्वाद होता है। बोलने से पहले खुद पर परख लो। जो खुद को अच्छा ना लगे वो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक विश्वास है। इसमें सुख के हंसी जग से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ झूठे वादे नहीं, सच्ची कोशिशें की जाती हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। प्रशंसा जितनी भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होता। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। सबसे डर उन्हीं लोगों से लगता है जो बातों में मिठास रखते हैं, लेकिन दिल में जहर छुपाए होते हैं। वक्त के भरोसे बैठे मत रहो, क्योंकि मेहनत करने वालों के हाथ कभी खाली नहीं रहते। जब आप किसी का बार बार अच्छा करते हैं तो लोग आपको बेवकूफ समझने लगते हैं। इंसान कभी उस लड़ाई को नहीं जीत सकता जिसमें उसका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि अपने ही लोग होते हैं। भगवान का न्याय धीरे धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो बहुत गहरा होता है। जीवन सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि कोई उद्देश्य लेकर जीने का नाम है। दूसरों की बुराई करने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि बुराइयां हमारे अंदर भी हैं और जुबान दूसरों के पास भी है। अगर किसी की पूजा करनी है तो याद रखना, घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं और माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं। जो झूठ बोलने की कला जानता है वह गैरों को तो खुश रख सकता है, लेकिन अपनों को नहीं। जिंदगी में जरूरत से ज्यादा मीठे मत बनो, वरना गन्ने की तरह निचोड़ दिए जाओगे। कमजोर लोग ही किस्मत का रोना रोते हैं, जबकि जो वाकई मजबूत होते हैं वे पत्थर का सीना चीर कर भी उगाते हैं। मुझसे नफरत तब करना जब तुम मुझे पूरी तरह जान लो, सिर्फ दूसरों से सुनकर नहीं। जिंदगी में 2 ही हम सफर होते हैं, एक सब्र और दूसरा इम्तिहान। मेरे आज को मत देखो, मैं जब पौधा था तब भी बरगद था। लोग दूसरों की तरक्की से ज्यादा परेशान रहते हैं, खुद की मेहनत से नहीं। अर्थी की भीड़ देखकर भी जलन होती है, क्योंकि कुछ लोगों को मरने के बाद भी सुकून नहीं मिलता। हमारे शरीर में सबसे हल्की चीज जुबान होती है, लेकिन इसे संभालना सबसे मुश्किल काम है। आप किसी का दिल तभी दुखा सकते हैं जब तक वह आपसे प्यार करता है। जब इंसान मर जाता है तो उसके साथ कुछ नहीं जाता, न दौलत, न शान और शौकत। फिर भी लोग घमंड और ईगो में जीते हैं, जैसे कि यह दुनिया हमेशा के लिए उनकी है। मौत हर किसी को आनी है, लेकिन अहंकार से भरी इस दुनिया में सोचो, अगर मौत ही ना होती तो यह दुनिया कैसी होती। शायद इंसान इंसान को ही निकल जाता। इसलिए जीवन का असली सार समझो, अच्छे कर्म करो, अपनों की कद्र करो और विनम्रता के साथ जियो। दुनिया में 2 पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, लेकिन अगर एक बार मुरझा जाएं तो उनका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। जब यह दोनों टूट जाते हैं तो उन्हें फिर से संजोना मुश्किल हो जाता है। जीवन में सबसे बड़ी चोट तब लगती है जब अपने ही हमें अकेला कर देते हैं। यह समझना मुश्किल हो जाता है कि गलती हमारी है या हमारी किस्मत की। इस दुनिया में हर दर्द की कोई ना कोई दवा जरूर है, लेकिन कई बार दर्द से ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि उसे समझने वाला कोई नहीं होता। कुछ लोगों के पास कीमत होती है लेकिन किस्मत नहीं, और कुछ लोगों के पास किस्मत होती है लेकिन कीमत नहीं। कोई कहता है कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि उस किस्मत में दर्द कौन लिखता है। इच्छाओं का रास्ता बहुत लंबा होता है, लेकिन जो जरूरतों की गली में मुड़ जाते हैं वे कम तकलीफ पाते हैं। जो लोग आपके कड़वे शब्दों की सच्चाई को समझते हैं वही आपके सच्चे अपने होते हैं। जिंदगी में वही लोग अकेले रह जाते हैं जो दूसरों की खुशी के लिए खुद को भूल जाते हैं। असल में हम तभी बड़े होते हैं जब अपने आंसू खुद पहुंचकर फिर खड़े हो जाते हैं। शांत रहने वाले लोगों से कभी फुर्सत में बात करना, वे बहुत कुछ कह जाते हैं। सबसे बड़ा खतरा आपके दुश्मनों से नहीं बल्कि उन्हीं लोगों से होता है जो आपके सबसे करीब होते हैं। जैसे एक नाव बाहर के पानी से नहीं डूबती बल्कि अंदर के छोटे से छेद से डूब जाती है, वैसे ही हमारा जीवन भी अपनों की छोटी छोटी बातें हमें तोड़ देती हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकते वे खुद अपने सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। मन को शांत और स्थिर रखना ही सच्ची शांति का मार्ग है। जैसे समुद्र में खारा पानी जब उबलता है तो नमक के कण अलग हो जाते हैं, वैसे ही ध्यान, भक्ति और तप के बाद
हमें अपने भीतर की सच्चाई का अनुभव होता है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी बुराइयों को त्यागना होगा। अगर आपके पास जो कुछ भी है उससे आप संतुष्ट और खुश हैं तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन समय के साथ उसे इसका फल जरूर मिलता है। अगर कोई तुम्हें अपनी तकलीफ बता रहा है तो उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम सिर्फ सुन रहे हो, लेकिन वह उसे महसूस कर रहा है। जितनी कम उम्मीदें रखोगे जिंदगी में उतना कम दर्द मिलेगा। जिद अगर जीत की हो तो घाव मायने नहीं रखते। जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना जरूरी है, पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। परिस्थितियां इंसान को वह बना देती हैं जो वह कभी था ही नहीं। किसी के दिल को इतना मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो जाए। कई बार गुस्सा नफरत नहीं बल्कि चिंता का रूप होता है। गुस्सा वही करता है जो आपकी फिक्र करता है। बाहर से सुलझे हुए दिखने के लिए अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। जब से लोग मोबाइल के करीब आ गए हैं, वे एक दूसरे को समय देने में उतने ही करीब हो गए। आप समुद्र में जितनी भी चीनी डालें वह मीठा नहीं होगा। वैसे ही कुछ मतलबी लोग कभी आपके अपने नहीं बन सकते। खुशी हर कोई चाहता है, लेकिन सच्ची खुशी उसे ही मिलती है जो खुद पर विश्वास रखता है। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन कभी वापस नहीं आता। विश्वास कोई नाजुक फूल नहीं जो हल्की आंधी में गिर जाए, बल्कि यह हिमालय की तरह अटल होता है, जिसे कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम रहो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां पहुंचो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वे कभी भी किसी को अपना नहीं मानते। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि दूसरों के लिए शुभकामनाएं देने से हमारा मन और अधिक शांत होता है। जब हम किसी की सफलता पर खुश होना सीख जाते हैं तो हमारी सोच का दायरा बढ़ जाता है। इससे न केवल हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा आती है, बल्कि हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन में किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकता है। सच्चा आनंद तब मिलता है जब हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। अगर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं तो सफलता स्वयं चलकर हमारे पास आएगी। इसलिए दूसरों की उपलब्धियों को देखकर निराश होने के बजाय हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो जीवन में न केवल सफलता मिलती है बल्कि एक गहरी संतुष्टि और शांति भी प्राप्त होती है। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो जलाने वाले को ही भस्म कर देती है। यह मनुष्य के विचारों को दूषित कर देती है और उसकी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर बना देती है। जब हम किसी की सफलता से ईर्ष्या करते हैं तो हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि यह भावना हमारे मन में नकारात्मकता को जन्म देती है। धीरे धीरे यह नकारात्मकता हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है और हमें निराशा के दलदल में धकेल देती है। जो व्यक्ति ईर्ष्या के प्रभाव में आता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी आंखें हमेशा दूसरों की उपलब्धियों पर टिकी रहती हैं, ना कि अपने स्वयं के प्रयासों पर। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना।